देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है जो अभी आप दर्शकों को बता रही थी कि अगर कोई निजी संपत्ति को लेकर विवाद है कि वो वक्फ है या सरकारी संपत्ति है, तो उसका निपटारा कलेक्टर नहीं करेंगे, जैसा पहले होता था ट्रिब्यूनल के पास, अभी वही जाएगा। तो ये जो प्रावधान है स्पेसिफिक, इस पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर भी रोक लगाई है कि वक्फ करने के लिए कम से कम 5 साल मुस्लिम होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का ये कहना था कि कई बार जो है लोग ज़ोर ज़बरदस्ती से या लालच में धन परिवर्तन करते हैं या कुछ हेरा फेरी होती है कागजात में, उससे बचने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि जो मुस्लिम बहुत लंबे समय से है वो कर सकता है वक्फ। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर ज़रूरी माना है। अगर कोई मुस्लिम है तो वो वक्फ कर सकता है। वो कल मुसलमान बना है या 5 साल पहले बना था, इससे कोई उसको कोई सुप्रीम कोर्ट ने महत्व तो नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर विवाद था, जिसको लेकर याचिकाकर्ता पहुँचे हैं। अभी जितना आदेश पढ़ा गया है कोर्ट में, वो इन पर साइलेंट है, इन पर मौन है। जैसे वक्फ बाय यूजर के बारे में सीधे सीधे कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। सहगल यही था कि साहब वक्फ बाय यूजर और उसको लेकर किसको डीनोटिफाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उसी को लेकर एक संशय और अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है, या फिर क्योंकि जजमेंट इतना विस्तृत है कि थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, हो सकता है अंदर डिटेल्स में उसको लेकर भी कुछ कहा गया हो। निपुण, बिल्कुल हो सकता है उसको लेकर कुछ कहा गया हो, लेकिन अगर आप जब फैसला तो नहीं कहेंगे, ये आदेश था, क्योंकि कानून पर रोक लगाएं या ना लगाएं इस पर था, और आगे विस्तृत सुनवाई होगी तब अंतिम फैसला आएगा। लेकिन ये निर्णय देते समय जो पहली बात चीफ जस्टिस ने कही वो यही कही कि संसद से किसी जो पारित होता है जो कानून संसद से, उसको वैध ही माना जाता है। यही परंपरा है, यही व्यवस्था है। तो ऐसे में पूरे के पूरे कानून को रोक लगाने का हम कोई आधार नहीं देखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, पूरे कानून पर किसी तरीके की रोक नहीं लगी है। देखिए, भ्रम में मत रहिएगा। वक्फ कानून को लेकर अदालत की तरफ से पूरे कानून पर कहीं कोई रोक नहीं लगाई गई है। कुछ प्रावधान है जिसको लेकर अदालत ने फिलहाल रोक लगाई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता के साथ। इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान प्रतापगढ़ी नजर आ रहे हैं, याचिकाकर्ता भी इस मामले में थे। क्या कह रहे हैं, अदालत के फैसले से संतुष्ट? बिल्कुल रुमाना, इमरान प्रतापगढ़ी जो इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं। इमरान जी, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, सबसे पहले तो पूरे वक्फ कानून पर ही सवाल खड़े किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई ठोस आधार नहीं है कि हम रोक लगा दें। 3 पहलुओं को जरूर माना है आपका। तो जो पहले 3 पहलुओं को माना है, आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हीं की बात करते हैं। बात है ना कि बात को घुमा करके क्यों? मैं इसको एक बहुत बड़ी जीत के तौर पे देखता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार की जो मंशा थी, जो उसमें कुछ अमिटमेंट्स थे, ऐसे थे जो वक्फ की ज़मीनों को लूटने में भागीदार बनते सरकार के लिए, उस पर लगभग रोक लगा दी है। और ये बहुत बड़ी जीत है। और सरकार ने जो कहा था कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, उस पर जो सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी है वो दर्शाती है कि सरकार का जो पूरा फ्रेम था इस कानून को लाने का, ये जो पूरा अमेंडमेंट था, ये उसकी आत्मा पर रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा आप लोग लगातार जो है जो कलेक्टर के अधिकार थे उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नहीं, ट्रिब्यूनल तय करेगा। वो सबसे बड़ा माध्यम था लूटने का, सरकारी जमीनों को विवादित करने, वक्फ की जमीनों को विवादित करने का, उनको लूटने का सबसे बड़ा माध्यम था वो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर भी टिप्पणी कर दी है। तो मुझे लगता है कि मैं इसको एक जीत के तौर पर देखूंगा। लड़ाई बड़ी है, हम इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। आज अंतिम फैसला नहीं था, अंतरिम फैसला था, लेकिन अंतरिम फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और देश के तमाम वक्फ की जमीनों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के लिए राहत भरा। तीसरे बिंदु का जिक्र नहीं किया, जो गैर मुस्लिमों का इन्वॉल्वमेंट रखा गया था, शामिल किया गया था वक्फ काउंसिल में, वक्फ बोर्ड में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनकी भी संख्या सीमित की जाएगी। तो मैं पूरे मामले को, देखिए, वो पूरा फैसला तो पढ़ने के बाद एक एक बिंदुवार हम उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो पहला रिएक्शन है मैं उसको एक जीत के तौर पे देख रहा हूं। तो एक आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो सरकार ये कह रही थी कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन तो जरूरी होगा, तो लेकिन अब वो तो रहेगा ना, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए तो ओपन ही किया हुआ है, लेकिन ये भी तो जीत ही मैं मानूंगा इसे। इसको देखिए, जो इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता और इस मामले में याचिका करता है, वो ये कह रहे हैं कि एक जीत है, अंतरिम फैसला है, अंतिम फैसला नहीं है। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण प्रावधान जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, यानी कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, और कलेक्टर के अधिकार, ये वो अहम मुद्दे थे जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आए थे। सबसे बड़ी आपत्ति थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिलहाल लगा दी है अंतरिम रोक। जी, आप रहिए मेरे साथ अंकित गुप्ता। देखिए, एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नूर अहमद अजहरी साहब हैं, जो कि अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया यूपी के। जरा उन्हीं से जान लेते हैं आपकी प्रतिक्रिया इस फैसले पर।
अजहरी साहब। हाँ जी, आवाज आ रही है? खुश हैं आप आज का जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का? हेलो, संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा अजहरी साहब से। हाजिर खान जी का रुख करते हैं। हाजिर खान साहब, आपकी प्रतिक्रिया। तिरंगे के करता है आकाश से बातें भारत देश विशाल। अपने सपनों को देखें साकार, अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फ़ख्र से आज तिरंगा झंडा जनता से ये कहता है कि तुमको मुबारक हो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मैं ये कहूँगा रुबाना जी कि हमारे मुल्क के संविधान ने साबित कर दिया कि दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है भारत। जो हमारे मुसलमानों का एतराज़ था, वक्फ बोर्ड का एतराज़ था कि हिंदुस्तान में जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसमें खेल नहीं खेला जाए भ्रष्टाचार का, इसलिए उन्होंने कहा था कि एक तो नंबर 1 पे कि डीएम साहब को ये अधिकार नहीं देना चाहिए पावर सारी कि वो फैसला वही करें। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों की इस बात को माना और फैसला दिया। नंबर 1 कि हिंदू हमारे भाई हमारे इसमें आ जाएं, कोई एतराज़ की बात नहीं है, लेकिन एक सीमित तरीके से उसमें काम करें। भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की, भारत में लोग लक्ष्मी से प्यार करने वाले हैं, भ्रष्टाचार को रोकना भारत में आसान नहीं है। कि मैं इसलिए ये कहूँगा कि ये फैसला हिंदुस्तान के संविधान की जीत है, मुसलमानों की नहीं है। इस देश के हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है, इस देश के संविधान की है, क्योंकि संविधान इस देश का सबसे बड़ी एजेंसी है जो हमारे देश के कानून को बनाती है और चलाती है और लेकर चलना चाहिए। हम ये कहेंगे कि हमारी सरकारों को ये चाहिए कि हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सारे लोगों को हमारी सरकार चुनी जाती है इसलिए कि उनको फ़ायदा पहुँचे। अगर वक्फ बोर्ड से सरकार ये अपना जो बिल आई है इसमें मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है तो उसमें से इन्हें ये तीनों को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। ये इनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और वक्फ बोर्ड को बुला के बात करना चाहिए थी पहले भी, आज नहीं। जब बिल बनाया जा रहा था तो वक्फ बोर्ड वाले आते, वो अपनी राय रखते और फिर बुलाया जाता। सारे लोग पार्टियों रोक रहे हो, हम सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता और उनके साथ वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। अंकित, देखिए रोमाना, मेरे साथ में जो वकील हैं ये अश्विनी उपाध्याय, जिनका आपने जो है जिक्र कर ही दिया है, लेकिन ये जो कानून आया था, वक्फ संशोधन कानून आया था, उसके पक्ष में इन्होंने याचिका दायर की थी। अश्विनी जी, जो जिन लोगों ने याचिका खिलाफ में दायर की थी वो कह रहे हैं हमारी जीत हुई है। देखिए, कहने को आदमी कुछ भी कहता रहे, सच्चाई ये है कि जितने ऑब्जेक्शन लिए गए थे और जो नए वाले कानून को चैलेंज किया गया था उसमें लगभग सभी मांगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। केवल एक रिलीफ मिली है, 1, 2 या 3 नहीं, मोटी केवल एक रिलीफ मिली है कि जिसमें क्लास ये डाला गया था कि वक्फ वही कर पाएगा जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। ऐसा नहीं कि कल आज को कोई हिंदू कन्वर्ट हुआ और कल ही वक्फ करना शुरू कर दे। उसमें कंडीशन डाली देखी थी 5 साल वो प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद किया गया, उस प्रोविज़न पे रोक लगाई है। बाकी और कि जो मामला ट्रिब्यूनल में चलता है वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा, उस पर कोई रोक नहीं लगाई। कलेक्टर के अधिकारों को लेकर के सवाल था, तो अब कोर्ट ने क्या कहा है कि कलेक्टर ने ट्रिब्यूनल तय करेगा? ट्रिब्यूनल तय करेगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। अभी तक तो नए कानून में तो कलेक्टर को अधिकार दिया गया, नहीं, उसमें ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मामला पहले से ट्रिब्यूनल में चल रहा है वो ट्रिब्यूनल में ही चलता रहेगा, वो ट्रांसफर होकर कलेक्टर के पास नहीं आएगा। हाँ, नए मामले जो आएंगे वो जाएंगे, उस पर कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन जो पुराना नए मामले किसके पास जाएंगे, कलेक्टर के पास या ट्रिब्यूनल के पास? नए मामले कलेक्टर के पास ही जाएंगे, लेकिन जो पुराने वाले मामले चल रहे हैं वो ट्रांसफर होकर कलेक्टर के पास नहीं आएंगे। नहीं, मुझे लगता है जरा जल्दी से, क्योंकि इन्होंने खुद याचिका लगाई थी। मैं सीधे जरा निपुण सहगल के पास हमें चलना चाहिए। निपुण सहगल हमारे साथ मौजूद हैं क्या? जी निपुण, आप बताइए जरा क्या हुआ है। और सबसे पहले तो ये बता दीजिए, एक क्लैरिटी यहाँ पर जरूरी है। जैसा कि आप कह रहे थे कि साहब ये अभी आदेश आया है, इसको अंतिम फैसला ना माना जाए, मतलब ये कानून संवैधानिक गैर संवैधानिक उसको लेकर अभी सुनवाई जारी रहेगी। ये एक अंतरिम रिलीफ है जो मिला है या नहीं? आज मामला खत्म हो गया, सुनवाई पूरी हो गई, आदेश आ गया। निपुण, देखिए रोमाना, क्योंकि आदेश का बहुत सीमित हिस्सा पढ़ा गया, इसलिए यहाँ पर व्याख्याओं में भी जो है इसके आपको विरोधाभास देखने को मिल रहा होगा, अलग अलग लोग जिस तरह से आके बता रहे हैं। लेकिन जितनी बातें कोर्ट में कही गई हैं उसका अगर मैं सार संक्षेप में आपको बता सकूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने कहा है कि संसद का बनाया हुआ कोई कानून संवैधानिक ही माना जाता है जब तक उसकी संवैधानिकता को अंतिम तौर पर परख न लिया जाए। इसलिए पूरे कानून को रोक लगाने का हमारे पास कोई औचित्य, कोई आधार नहीं है।
यानी ये जो वक्फ संशोधन कानून पास हुआ था उसकी ज़्यादातर चीज़ें लागू होंगी। अब किन चीज़ों के बारे में कोर्ट ने कहा कि ये फिलहाल इनको स्टे कर दिया जाए, उसमें सबसे अहम सबसे पहली बात तो यही बोली कि 5 साल मुस्लिम होने की शर्त उसका कोई बहुत ज़्यादा विरोध दूसरा पक्ष भी नहीं कर रहा है जो वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करता है कि कोई जब भी कोई मुसलमान है तो वो वक्फ कर सकता है। और जहाँ तक मैं सुन पाया कोर्ट ने यही कहा कि जो अभी विवाद है वो ट्रिब्यूनल के पास ही जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हमको इसका लार्जर पिक्चर देखना पड़ेगा, जो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी सरकार भी पढ़ेगी इस आदेश को और उसके हिसाब से अमल में लाना शुरू करेगी। सरकार ने देखिए सुनवाई के दौरान ये आश्वासन दिया था कि हम किसी वक्फ संपत्ति को अब डिनोटिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही थी कि जो रजिस्टर्ड वक्फ नहीं होगा उसको डिनोटिफाई करना शुरू कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से और बड़ा हाहाकार मच जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ओरली जो कहा है रूप से उसमें या इन बातों को लेकर कुछ नहीं कहा है, बल्कि यही कहा है कि रजिस्ट्रेशन का प्रावधान तो शुरू से है कानून में। जो पुराने वक्फ कानून थे वहाँ भी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, ये बात सच है, इसका सख्ती से पालन नहीं होता था। नए कानून में भी प्रावधान है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार उसको सख्ती से लागू कराती है तो सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन पर कोई रोक नहीं लगाई है, कहा रजिस्ट्रेशन का प्रावधान पहले भी था तो हम नहीं रोक रहे हैं। तो ये बातें जो हैं आदेश को पढ़ने के बाद पता चलेंगी, लेकिन मैं यही समझ पा रहा हूँ कि याचिकाकर्ता पक्ष अभी इसे अपनी जीत के तौर पर देख जरूर रहा है, लेकिन अधिकतर बातें शायद वैसी हुई हैं जो सरकार चाह रही थी। आज इस मामले का निपटारा हो गया या अभी ये मामला फिर से आगे बढ़ेगा, विस्तृत इस पर सुनवाई होगी? दूसरा सवाल मेरा ये भी है निपुण। निश्चित रूप से इस पर विस्तृत सुनवाई होगी, निश्चित रूप से विस्तृत सुनवाई होगी रोमाना। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आदेश के अंत में शायद चीफ जस्टिस साहब ये बताएंगे कि इसको बड़ी बेंच को भेज रहे हैं, फलाने तारीख से सुनवाई होगी। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन आज का आदेश सिर्फ अंतरिम मुद्दों पर था। यही मुद्दा था कि रोक लगे या ना लगे। कानून की संवैधानिकता पर अभी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया है और यही कहा है कि जब तक हम कोई फैसला ले नहीं लेते हैं तब तक कोई कानून जो संसद से पास हुआ है उसको संवैधानिक ही माना जाता है और हम भी यही मान रहे हैं। कुछ प्रावधानों पर रोक हम ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन वो जो रोक लगाई गई है मैं नहीं समझता कि जो बहुत सारी मुद्दों पर जो विवाद हो रहा था उसके बारे में कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है। कुछ छोटी मोटी चीज़ों के बारे में मौखिक रूप से कहा है, लिखित आदेश में देखना पड़ेगा कि क्या इससे आगे की भी कोई बात कोर्ट ने लिखवाई है। और इससे पहले जब सुनवाई चल रही थी तब खुद सरकार की तरफ से ही आश्वासन दिया गया था कि साहब हम जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे कि वो जो वक्फ बाय यूज वाली प्रॉपर्टीज हैं उसको डी नोटिफाई करने के लिए किसी तरीके का कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया जाएगा। आज उसका जो अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, कहीं कोई जिक्र नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी डी नोटिफाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या क्योंकि पिछली बार सरकार की तरफ से यह आश्वासन दे दिया गया था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको टच नहीं किया है? निपुण सहगल। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ। सरकार ने एक आश्वासन दिया था। हाँ, अब अगर अंतरिम कोर्ट के जो लिखित आता है उसमें लिखा रहता है कि सरकार का यह आश्वासन सरकार इसका पालन करता रहे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका जिक्र नहीं किया। इसका मतलब यही है कि एक अंतरिम तौर पर कोर्ट को जो उस समय लग रहा था, कोर्ट ने इंडिकेट किया था कि हम कुछ प्रावधान को रोक लगाएंगे और सरकार ने कहा था नहीं हम ही इस पे अभी अमल नहीं करते हैं। अब कोर्ट ने जो मौखिक रूप से कहा है उसमें इन बातों का कोई जिक्र नहीं किया है, उल्टे यही कहा है कि रजिस्ट्रेशन का प्रावधान तो पहले से था तो हम उसको उसमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं समझते हैं। यहाँ पर जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर लिखित आदेश में ये नहीं आता है कि सरकार ने पहले क्या आश्वासन दिया था तो सरकार को अब डीनोटिफाई करने का अधिकार मिल जाएगा संपत्तियों को जो वैध रूप से रजिस्टर्ड नहीं होंगी, जिनमें कोई कानूनी कमी होगी, उनको डीनोटिफाई किया जा सकेगा। क्योंकि कोर्ट ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी देर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि लिखित आदेश में देख सकें कि क्या बातों को कोर्ट ने दर्ज किया है। लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि सरकार ने जिस तरह का कानून बनाया था उसकी अधिकतर चीज़ें फिलहाल लागू हो सकेंगी, अधिकतर चीजें लागू हो सकेंगी। लेकिन अगर विवाद होता है तो फिर उसका निपटारा कलेक्टर नहीं करना चाहिए। जो मुस्लिम पक्ष की मांग थी उसको कहीं ना कहीं अपने आदेश के जरिए अदालत ने वहां पर एक राहत दी है मुस्लिम पक्ष को कि ट्रिब्यूनल ही फैसला करेगा, ट्रिब्यूनल ही के पास आपको जाना होगा।
देखिए, कलेक्टर के पास कौन सा विवाद जिसको लेकर आपत्ति थी? हाँ। आपत्ति इस बात की थी कि अगर कोई संपत्ति को सरकारी बताया जा रहा है और वही संपत्ति वक्फ बोर्ड भी कहता है कि हमारी संपत्ति है, किसी ने इसको वक्फ किया था, तो हमारी संपत्ति है, और सरकार का कहना है कि ये तो सरकारी जमीन है, तो वो विवाद कलेक्टर उसका निपटारा करेंगे और भू राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करेंगे। कब्जा नहीं हो जाएगा जमीन पर जाकर, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन होगा। ये बातें जो है इनका कहना था याचिकाकर्ता पक्ष का कि जब झगड़ा सरकार से है कि संपत्ति वक्फ की है या सरकार की है और उसका निपटारा कलेक्टर ही करेंगे या उसमें कोई भी दखल कलेक्टर देंगे, तो वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने इस बात को माना है प्रथम दृष्टया कि हाँ, ये बात सही लग रही है कि अगर विवाद सरकार के साथ ही है तो सरकार का अधिकारी उस पर निपटारा क्यों करे या किसी भी रूप में दखल क्यों दे। तो फिलहाल उसको भी रोक दिया है और वो बातें ट्रिब्यूनल के पास जाएंगी। लेकिन जब अंतिम तौर पर कानून पर फैसला होगा तब ये देखना होगा, जो कि इसमें कुछ समय लगेगा, कि क्या ये प्रावधान रद्द किया जाएगा पूरी तरह से या बाद में इसको मान्यता मिलेगी। फिलहाल यही है कि सरकार के साथ संपत्ति का वक्फ बोर्ड से जो विवाद है वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए ये एक तरीके से फौरी राहत आप कह सकते हैं जो अभी मुस्लिम पक्ष को मिली है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि ये अंतिम फैसला नहीं है, ये अंतरिम फैसला है। अभी विस्तृत सुनवाई इस मामले को लेकर होगी, लेकिन उस पर भी अदालत की तरफ से आगे के लिए भी अगर आप समझना चाहें तो कहीं ना कहीं रुख साफ किया गया है। ये कहते हुए जिसका जिक्र निपुण सहगल कर रहे थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद का बनाया गया कानून संवैधानिक ही होता है, ये रेखांकित सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।